नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कक्षा 9th की विषय हिंदी के अंतर्गत अध्याय 9 जो कि कबीरदास के बारे में जो दोहे थे उनका व्याख्यान मैंने करवाया था और जिसको आप समझ गए होंगे और नोटबुक में भी नोट कर लिया होगा। आज अपन अध्याय 10 लेते हैं कक्षा 9 का पद्य भाग में, जिसका नाम है वाक। वाक जिसके लेखिका जो हैं ललद्द हैं, एक महिला कवयित्री हैं। तो कवयित्री ललद्द इनका नाम है और इन्होंने तो सबसे पहले इनकी जो रचना है वाक, इसको जानने से पहले इनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में जानकारी ले लें। ललद्द एक लोकप्रिय कवयित्री हैं जिनका जन्म श्रीनगर के पास स्थित पामपोर के शिमपुरा गांव में हुआ था और ये कश्मीर की लोकप्रिय कवयित्री के रूप में जानी जाती हैं। इनके जीवन में कोई ज़्यादा प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। इनका जन्म 1320 ईस्वी में हुआ था और 1320 में इनका जन्म और 1391 में इनका स्वर्गवास हो गया था। यानी ये 71 वर्ष का इन्होंने जीवन काल जिया। तो इन 71 वर्षों में उन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। इनका जो नाम है ललद्द, इसके अलावा इनको अनेक नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि लल्लेश्वरी भी इनको कहा जाता है, लल्ला भी कहा जाता है और लल्ला योगेश्वरी भी इनको कहा जाता है और लल्ला रिफा के नाम से भी इनको पुकारते हैं। तो इस तरीके से उनके कई नाम कर दिए गए हैं लोगों के द्वारा। किसी ने लल्ला योगेश्वरी कहा, किसी ने लल्ला रिफा कहा, किसी ने लल्लेश्वरी कहा। अब इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताओं में ये वैसे भी अन्य संतों की भांति ये ईश्वरी भक्तिपूर्ण है। ईश्वर की भक्ति ही इनका सर्वोच्च स्थान है। इन्होंने अन्य संतों की तरह अपने काव्य में भी ईश्वर की भक्तिपूर्ण व्यवहार को अपनाने की प्रेरणा दी है और इन्होंने जाति मत संप्रदाय के भेदों से अलग होकर ईश्वर भक्ति की प्रेरणा दी है। यानी जाति मत संप्रदाय इन सब से उन्होंने अलग होकर केवल यही कहा है कि ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। धार्मिक पाखंडों का इन्होंने कबीरदास जी की तरह विरोध किया है। यानी धार्मिक जो पाखंड होते हैं, आडंबर होते हैं, इनका इन्होंने विरोध किया। केवल इन्होंने मानव प्रेम को ही सर्वोच्च माना है कि आपस में मानव में प्रेम बना रहे, ये ही एक ईश्वर की भक्ति होती है। तो अपनी वाणी में इन्होंने हमेशा ही अपने काव्यों के अंदर जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर जोर दिया है। जितने भी इन्होंने वाक लिखे हैं, वाक इनकी एक रचना है जिसके अंदर इनके कई दोहे हैं। तो उन दोहों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इनकी जो भाषा शैली है, भाषा शैली बड़ी ही लोकप्रिय शैली है। ये वाक इनकी लोकप्रिय शैली है और इसी शैली में इन्होंने बहुत ही सरल भाषा में और अप्राकृतिक भाषा में वाक में दोहे लिखे हैं और बड़े ही सरल हैं और समझने वाले हैं। तो इनका जैसे कि जो जन्म हुआ था वो 1320 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी वो
91 में का जन्म और ये मृत्यु। ठीक है। इनके जो काव्य, इनके अनेक नाम, नाम हैं अलग अलग, जैसे कि लल्ला योगेश्वरी और लल्ला रिफा और लल्लेश्वरी। तो इस तरीके से इनके और भी नाम से इनको जाना जाता है। और ये ईश्वर की भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानती हैं, सर्वश्रेष्ठ मानती हैं। धार्मिक पाखंडों का विरोध किया इन्होंने, धार्मिक पाखंडों का विरोध इन्होंने किया है। इन्होंने एक दोहा लिखा है, जैसे कि रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। तो इस तरीके से इनके दोहे हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, कर देव भवसागर पार। तो इसमें कवियत्री का कहना है कि रस्सी का कच्चे धागे की, यानी कवियत्री कह रही हैं कि जो जीवन है वो एक कच्चे धागे के समान होता है और मेरा जीवन जो है कच्चे धागे के समान है। खींच रही मैं नाव, और मैं क्या कहते हैं उसको, अपने खींच रही मैं नाव, और मैं अपने ईश्वर भक्ति में लीन होकर और अपने जीवन को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, यानी ईश्वर कब जाने मेरी पुकार को सुनेंगे और कर देव भव सागर पार, और कब मेरा बेड़ा पार करेंगे। तो इस तरीके के दोहे जो हैं कवियत्री ने लिखे हैं। और कवियत्री ने जितने भी दोहे इस वाक में लिखे हैं, वाक शैली में लिखे हैं, तो उनमें ईश्वर भक्ति और मानवता का जो प्रेम है उसको उन्होंने दर्शाया है। तो इस तरीके से ललित जो कवियत्री हैं बड़ी लोकप्रिय कवियत्री रही हैं और कश्मीर की ये लोकप्रिय कवियत्री हैं। और अगले वीडियो में अपन इनके दोहों के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार के मानव प्रेम और ईश्वर भक्ति इनके ऊपर इन्होंने जोर दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल अपन इस वीडियो में, अगले वीडियो में इसी के अगला दोहे जो हैं वो पढ़ेंगे। जैसा कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें आप सभी को सुरक्षित रहना है और घर पर ही रहकर अपने जो शिक्षा से संबंधित जो भी काम है वो घर पर ही बैठ कर करें। और जो भी जितना भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है सभी विषयों में, उन सभी को वो नोटबुक में नोट करते रहें ताकि आप शिक्षा से वंचित ना रहें। धन्यवाद।